हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड के बारे में। 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर तो ऊपर के लेवल से काफ़ी ये स्टॉक्स नीचे गिर चुका है। एक वक्त ऐसा था तो ये स्टॉक्स लगभग 1164 रुपये का हाई बनाया था, वहाँ से ये लगातार गिरता हुआ आ रहा है। अभी हम लोग बात करें करंट सिनारियो में, ये लगभग 730 रुपये के क्लोजिंग दिखाई है इसने आज। तो ऑलमोस्ट हम लोग कहेंगे ऊपर के लेवल से 35% डिस्काउंट पे ये स्टॉक्स आपको मिल रहा है। तो क्या ये खरीदारी करने लायक है या खरीदारी करना चाहिए, ये टोटल डिसीजन आपका होना चाहिए। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का यहाँ पर रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के अंदर तो लेवल को आप एनालाइज करने की कोशिश करेगा। पहले डाउन साइड की हम लोग बात करें, ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं लगभग 660 रुपये का लो बनाया था। अगर हम लोग बात करें तो ये डेट है 28 अक्टूबर 2024 को। सेकंड हम लोग बात करें, ये जो लो देख रहे हैं लगभग 646 रुपये का लो बनाया था। आज से कुछ महीना पहले की बात है, ये लगभग 4 जून 2024 को बनाया था। समय में और थोड़ा पीछे अगर हम लोग जाते हैं तो मैं थोड़ा सा कैंडल को जूम इन कर दूं तो आप देखिएगा ठीक उसी लेवल के आसपास इसने लगभग 20 जून 2022 को भी बनाया था। तो आप समझ सकते हैं इसने लगभग यहाँ पर बनाया था 657 रुपये का। ये जो लेवल है 646 रुपये का, ये लेवल 660 रुपये का है। तो तकरीबन आप देखिएगा ऑन एवरेज कहीं ना कहीं 640 और 660 को एज अ ये सपोर्ट के तौर पर मर्ज करने की कोशिश किया है। अगर समय में थोड़ा और हम लोग पीछे जाते हैं यहाँ से तो ये लेवल्स क्यों कहाँ से निकलता हुआ आया है, तो ये लेवल्स आपका यहाँ से निकलता हुआ आ रहा है, जहाँ से इसमें ब्रेकआउट दिया था। इसने अपसाइड का मूवमेंट जो दिया था लगभग 30 जून 2020 को, ये इस लेवल से यहाँ से निकलता हुआ आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं इसके अंदर जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ एक अच्छा सा सपोर्ट का लेवल जो निकलता हुआ आ रहा है इस स्टॉक्स के लिए 640 660 के आसपास का आता हुआ दिख रहा है। कैंडल को मैंने 1 डे की जगह पर 1 वीक के टाइम फ्रेम में कर दिया है, जिससे आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिएगा इसने लगभग यहाँ से इस लेवल से तेजी दिखाई, यहाँ पर ऑल टाइम हाई बनाया जो कि 1164 का वैल्यू निकलता हुआ है। ठीक 2 सितंबर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 3 साल पहले। उसके बाद लगातार गिरावट इस स्टॉक से दिखाई, यहाँ पर लो बनाया लगभग आपका 657 के पास, जैसा मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आप यहाँ पर देखिएगा आपको कैंडल में लोअर हाई का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। एक हाई बनाया, उसके डाउन हाई बनाया, फिर उसके डाउन हाई बनाया, फिर एक डाउन हाई बनाया। तो लोअर हाई का यहाँ पर फॉर्मेशन होता हुआ क्लियरली दिखेगा 1 वीक के टाइम फ्रेम में। सपोर्ट लेवल्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं 640 660 इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं अभी इसके अंदर तेजी की तो ये तेजी कितनी दे सकती है कहना मुश्किल है। पिछले कुछ हफ्तों से बात करें तो लगातार ये स्टॉक अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं इसके लिए तो 50 डे मूविंग एवरेज की अगर चर्चा करूं तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 712 रुपये का। ठीक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करूं तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 736 रुपीज़। तो अब कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं 200 डे मूविंग एवरेज को टच करने की ये कोशिश कर रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो वो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करूँ तो देखिएगा 18 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें से 33% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। अगर टोटल प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 68.61% की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स की है। अगर मैं प्रोमोटर की बात करूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसकी प्रमोटर है, यानी कि एसबीआई जो बैंक है वो खुद इसकी प्रमोटर है। अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में तो लगभग 10% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। अगर बड़े प्लेयर्स यानी कि डीआईएस की बात करूँ लगभग 6.86% की हिस्सेदारी है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो 9.18% की हिस्सेदारी। अगर रिटेलर्स की बात करें लगभग 5.5% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की बात करें इस स्टॉक्स के अंदर तो सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट किसी का है तो वो आईसीआईसीआई प्रू की, जिसकी वेटेज 3.11% निकलती हुई आ रही है यहाँ पर। इसके अंदर अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें पिछले 2 सालों में -8.82% की नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 साल से बात करें लगभग 3.5% की नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 6 महीने से बात करें लगभग 2% का पॉजिटिव रिटर्न है यहाँ पर। अगर पिछले कुछ दिनों से बात करें तो लगभग इसमें तेजी हमें देखने को मिली। पिछले 1 महीने से बात करें 4.5% की तेज है स्टॉक्स। तो खरीदारी सोच समझ के करिए, किसी भी तरह का बाय सेल के रिकमेंडेशन मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। मैं जैसा बार बार बोल रहा हूँ